ओवर कॉन्फिडेंट तो होना ही नहीं है कि मेरी बॉटनी अच्छी है, मेरी जूलॉजी अच्छी है, मैं क्यों देखूं। ये ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाकर आप सक्सेस तक पहुंचते हैं। ठीक है, टेस्ट कॉपी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें बेटा आप अपनी जो क्वेश्चन गलत हुए हैं आप उनको लिखेंगे। ठीक है, सफलता का क्या मूल मंत्र है। ठीक है, किसी बच्चे को सफलता कैसे मिल सकती है, सवाल ये है। ठीक है, तो ये बेटा सफलता की सीढ़ियां हैं। देखिए, सफलता की सीढ़ियां आप कैसे कह सकते हो, कैसे सफलता पे पहुंचना है, ये सफलता की सीढ़ियां हैं बेटा। सबसे पहली सीढ़ी क्या है, सबसे पहली सीढ़ी क्या है, सबसे पहली सीढ़ी है कि आपको डेली लाइव क्लासेस देखनी है। ठीक है, विदाउट फेल आपको विदाउट फेल लाइव क्लासेस देखनी है, आपको तीनों सब्जेक्ट की लाइव क्लास देखनी है बेटा। ठीक है ना, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, ओवर कॉन्फिडेंट तो होना ही नहीं है कि मेरी बॉटनी अच्छी है, मेरी जूलॉजी अच्छी है, मैं क्यों देखूं। बेटा आधा पेपर बायो से आता है। ठीक है, तो बायो की भी क्लास लाइव देखनी है आपको। ठीक है, भले कितना ही अच्छा क्यों ना आता हो। ठीक है, केमिस्ट्री आपको नहीं आती है, उसकी लाइव क्लास देखनी है, फिजिक्स आती है तो भी उसकी लाइव क्लास देखनी है। तो आपको सारी लाइव क्लासेस देखनी है। ठीक है, जो भी लाइव क्लास जिस चैप्टर की चलेगी आपको देखनी है। ये पहली सीढ़ी है बेटा। ठीक है ना, सक्सेस की। दूसरी सीढ़ी, आपको डेली बेसिस पे डीपीपी को सॉल्व करना है। ठीक है, डीपीपी को सॉल्व करना है, आपको जो डीपीपी रोज मिलेगी उसको आपको सॉल्व करना है। कल से हमारी डीपीपी आपके पास आनी चालू हो जाएगी। ठीक है, आज तो क्या है कि छोटी सी क्लास है, 1 घंटा 20 मिनट की, जिसमें मैं आपसे और भी बहुत सारी बातें कर रहा हूं। ठीक है, तो इस वजह से क्या है कि मैं आज डीपीपी नहीं दे रहा, पर कल से आपके पास डीपीपी डेली आएगी, तो आपको डेली बेसिस पे बेटा डीपीपी सॉल्व करनी है। ठीक है बेटा, ठीक है। उसके बाद आपको टेस्ट देकर उसे एनालाइज करना है, हर टेस्ट देना है। देखिए सीढ़ी आगे बढ़ती जा रही है, ये सक्सेस की तरफ आपको ले जा रही है। ठीक है ना, आपको टेस्ट सारे देने हैं और टेस्ट का एनालिसिस भी करना है। मैंने कहां गलती करी, मैं उस गलती को कैसे सुधारूं। ठीक है, टेस्ट कॉपी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें बेटा आप अपनी जो क्वेश्चन गलत हुए हैं आप उनको लिखेंगे। ठीक है, और उनके सॉल्यूशंस को लिखेंगे। ठीक है, ताकि आगे एग्जाम में सेम क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप गलती ना करें। ठीक है, तो टेस्ट एंड एनालिसिस, सेल्फ स्टडी फॉर 6 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सीढ़ी ऊपर आ गई। ठीक है ना, जो बच्चा सेल्फ स्टडी करेगा बेटा 6 घंटे के लिए, लेक्चर्स के अलावा, ये नहीं कि लाइव क्लास ले ली और उसके बाद सेल्फ स्टडी नहीं किया, नहीं नहीं, लाइव क्लास तो लेनी है, उसके बाद 6 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है। जो क्लास में पढ़ाया है उसे डेली बेसिस पे याद करना है। ठीक है ना, तो सेल्फ स्टडी जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ऑनेस्टी रखनी है अपने आप से। ठीक है, ईमानदारी सबसे जरूरी है। ठीक है, जो भी मैंने आपको बताया है वो ईमानदारी से करना जरूरी है। ठीक है, ये नहीं कि किसी दिन किया, किसी दिन नहीं किया, किसी दिन छोड़ दिया। ठीक है, तो ये ऑनेस्टी जो है ये सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए मेरी तैयारी कैसी चल रही है, आपको पता होना चाहिए मुझे कितने घंटे और पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए मेरा कौन सा सब्जेक्ट कमजोर चल रहा है जिसमें मुझे ज्यादा टाइम लगाना है। ठीक है, ये ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाकर आप सक्सेस तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये जो सीढ़ियां हैं बेटा, अगर आप ये सिंपल सीढ़ियां हैं, ठीक है ना, ये सिंपल सीढ़ियां हैं, पर हम ये सिंपल सीढ़ियां ही जो है नहीं चढ़ पाते हैं। प्रॉब्लम ये है, इसलिए बेटा हम एग्जाम में सेलेक्ट नहीं हो पाते। अगर आप सक्सेस तक जाना चाहते हैं तो ये 6-7 स्टेप्स जरूर डेली बेसिस पे फॉलो करो, आपका मैं बता रहा हूं सिलेक्शन पक्का होगा। लाइव क्लास डेली बेसिस पे देखनी है, उसके बाद आपको डीपीपी रोज सॉल्व करनी है, फिर उसके बाद आपको टेस्ट देना है और उसका एनालिसिस करना है। ठीक है, फिर आपको सेल्फ स्टडी 6 घंटे रोज करनी ही करनी है। ठीक है, इससे ज्यादा भी कर सकते हो, इससे ज्यादा भी कर सकते हो। ठीक है, इससे कम नहीं, इससे ज्यादा भी कर सकते हो, पर 6 घंटे तो करनी ही करनी है। ऑनेस्टी रखनी है अपने साथ, याद रखिए, किसी के साथ ऑनेस्टी रखो ना रखो, अपने मन के साथ जरूर ऑनेस्ट रहना। ठीक है, तो सक्सेस जरूर मिलेगा। ठीक है।